नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। दतिया उपचुनाव में बीजेपी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा महीनों से चुनावी तैयारियों में जुटे थे, लेकिन आखिरी वक्त पर पार्टी ने दांव बदल दिया। सवाल सिर्फ टिकट का नहीं, बल्कि बीजेपी की रणनीति, सत्ता, संगठन के संतुलन और प्रदेश की बदलती राजनीति का भी है। आखिर क्यों कटा नरोत्तम मिश्रा का टिकट और इस फैसले के राजनीतिक मायने क्या कुछ हैं? आज इसी पर एक विशेष पैनल से होगी चर्चा। उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। समुद्र का पानी उतरता देख के किनारे पे घर मत बना देना, मैं लौट के आऊंगा, ये वादा है। साल 2023 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह शायरी बोलकर वापसी की हुंकार भरी थी। फिर हालात ने दतिया को उपचुनाव की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा की उम्मीद जाग गई, लेकिन जैसा कि भाजपा अक्सर करती है, दतिया उपचुनाव के उम्मीदवार की घोषणा में भी सबको चौंका दिया। नरोत्तम मिश्रा को नहीं, बल्कि आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बना दिया, जबकि पिछले 4 महीने से नरोत्तम चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे थे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से मिले फीडबैक, सत्ता, संगठन के संतुलन और आगामी चुनावी रणनीति को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने आखिरी समय में उम्मीदवार बदलने का फैसला किया। राजनीति के जानकारों का मानना है कि नरोत्तम अगर जीतते तो एमपी में नया पावर सेंटर बन जाते। मौजूदा सरकार में कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जैसे प्रभावशाली नेता पहले से मौजूद हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीडी शर्मा भी प्रदेश की राजनीति में प्रभाव रखते हैं। ऐसे में पार्टी किसी नई शक्ति केंद्र के उभरने का जोखिम नहीं लेना चाहती थी। नरोत्तम मिश्रा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है। वे कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी के रणनीतिकार के रूप में भी काम कर चुके हैं। इसके बावजूद उनका टिकट कटना भाजपा के भीतर बड़े राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। टिकट बदलने के बाद सबसे बड़ी चुनौती नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों की नाराजगी दूर करना है। दतिया के जिला अध्यक्ष रघुवीर कुशवाहा समेत कई पदाधिकारियों ने खुलकर नाराजगी जताई है, जिसके बाद नरोत्तम मिश्रा अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। ये पार्टी का निर्णय है और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए, पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है। पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है। दतिया, डबरा और ग्वालियर तक विरोध के स्वर सामने आए हैं। लिहाजा पार्टी के लिए टिकट बदलने के बाद सबसे बड़ी चुनौती नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों की नाराजगी दूर करना है। दतिया जिले में भाजपा के जिला पदाधिकारियों से लेकर बूथ स्तर तक बड़ी संख्या में नरोत्तम मिश्रा के समर्थक सक्रिय हैं। ऐसे में उन्हें साथ लेकर चुनाव लड़ना पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। संगठन के सामने असंतोष को थामते हुए चुनावी एकजुटता बनाए रखना ही सबसे बड़ी परीक्षा होगी। राजनीति के जानकारों का मानना है कि भाजपा को यूं ही पार्टी विथ डिफरेंस नहीं कहा जाता। यहाँ कब और कौन अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर पहुँच जाए, यह कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी। देखिए, दतिया उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा सक्रिय दिखाई दे रहे थे, टिकट ही नहीं मिला और उसको लेकर अब कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ऐसी पर खास चर्चा हम करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, परिचय आपको करवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हैं। रमेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से डॉक्टर शिंपी अग्रवाल हैं। शिंपी जी, बहुत स्वागत कर रहा हूँ आपका बीएसटीवी में। और हमारे साथ स्टूडियो से हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ मौजूद है। मनोज जी, आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। रमेश शर्मा जी, पहले आप ही के पास आऊंगा। कैसे इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी चर्चा इससे पहले थी, नरोत्तम मिश्रा को लेकर कहा जा रहा था कि उपचुनाव की जब बातें आई कि नरोत्तम मिश्रा का लगभग पक्का यहां से चुनाव लड़ना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजी है, जो रणनीति है, उसके मुताबिक आप क्या देखते हैं? क्यों टिकट नहीं मिला? क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं हैं, प्रदर्शन सड़कों पर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में जो तस्वीर नजर नहीं आती थी, वो भी तस्वीर नजर आई। देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि ये सारा का सारा घटनाक्रम है, ये थोड़ा आश्चर्यजनक है। नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट कटना और टिकट कटने के बाद जो प्रतिक्रियाएं सामने आई, वो दोनों चीज आश्चर्यजनक है। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जी पिछले कई महीनों से अपने चुनाव की जमावट में जुड़ गए थे और टिकट की घोषणा से पहले ऐसा आया है कि उन्होंने नामांकन पत्र भी ले लिया था।
तो भाजपा में ये ऐसा साधारण नहीं होता। बहुत संभव है कि नरोत्तम मिश्रा जी को कहीं से आकर के तैयारी करो और काम करो। ये भाजपा में या उससे पूर्व स्वरूप जनसंघ में कई बार ऐसा होता किया जाता था कि चलो तैयारी करो, तो वो उन्होंने तैयारी आरंभ कर दी और तैयारी आरंभ करके चूंकि नामांकन पत्र भी खरीद दिया, इसका मतलब कहीं से भी जो संकेत था उनको वो बहुत पक्का संकेत था। अब वो चूंकि एंड टाइम पर टिकट कटा, अब जो टिकट कटा तो उसके अपने जगह तर्क हैं। ये पार्टी के कुछ लोग ये मान करके चलते हैं कि 2023 में चूंकि पार्टी की भाजपा की लहर थी पूरे मध्य प्रदेश में, 160 से ऊपर सीटें जीती, ऐसी स्थिति में दतिया से चुनाव हारना, और फिर उन दिनों दतिया में एक खास परिस्थिति ये थी कि कांग्रेस ने एक टिकट घोषित किया, उसको बदल करके दूसरा दिया था, तो उस असंतोष का भी लाभ नहीं मिला। तो स्वाभाविक रूप से कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, टिकट बदला, तो फिर एक नए कार्यकर्ता को उन्होंने आगे किया, आशुतोष तिवारी को। ये एक घटनाक्रम पार्टी का है। लेकिन एक दूसरा सवाल बहुत आश्चर्यजनक है। सामान्य तौर पर भाजपा में मैंने ऐसा ये बात सही है और ये बात सही है कि टिकट कटने से लेकर के नाराजी होती है और नाराजी की अभिव्यक्ति भी, लेकिन वो कमरों के भीतर होती है। नहीं, बिल्कुल। ऐसे 2-3 बड़ी घटनाएं जी बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ठीक है, इस तरह की तस्वीरें हम कम ही देखते हैं, क्योंकि हमने पिछले विधानसभा चुनाव में जरूर देखा था कि जब टिकटों को लेकर कुछ नेताओं के स्वर तेज हुए थे, लेकिन यहां पर जिला अध्यक्ष का इस्तीफा, पहले पार्षदों का इस्तीफा, अपने आप में ये तस्वीर काफी बड़ी है। मनोज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, इस तस्वीर को कैसे देखा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है, और खासकर नरोत्तम मिश्रा को लेकर जो चर्चाएं लगातार थी, लगभग सभी मान रहे थे कि उन्हीं का नाम आना है। अब आशुतोष तिवारी का नाम आया और जो तस्वीर नजर आई है जहां पर पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया, बड़ी संख्या में पार्षद नाराज सड़कों पर उतरे हैं, कार्यकर्ता नाराज हैं, किस तरीके से तस्वीर देखी जा रही है? बिल्कुल, तस्वीरें कैसी भी आए, लेकिन जो हाईकमान ने तय कर दिया, यानी जो फरमान आ चुका है उसे मानना पड़ेगा। और यही कारण है कि जो बड़ी खबर है इस समय की, जो नरोत्तम मिश्रा है उन्हें पार्टी ने भोपाल तलब भी किया है। करीब 5 बजे जो है वो पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे और जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम हुआ उस पर उनसे सवाल जवाब भी किए जाएंगे। इसके अलावा जो अभी तक पार्टी में नेताओं की बगावत देखी गई, कार्यकर्ताओं की बगावत देखी गई, इस्तीफे की जो है पेशकश की गई, तो ऐसे में उसको भी डैमेज कंट्रोल करने के लिए डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को जिम्मेदारी दे दी गई है। वो भी भोपाल से दतिया के लिए रवाना हो चुके हैं। तो अब पार्टी एक्शन मोड पे है और जिस तरीके से बगावत देखी गई उसको मुझे लगता है कि आज शाम तक शांत कर लिया जाएगा और कल की तस्वीरें कुछ अलग होगी। लेकिन ये हुआ क्यों, इसके पीछे भी कई तरीके की वजह हैं। यदि हम राजनीतिक और सियासी वजह जाने तो कई वजह सामने आती है। ग्वालियर चंबल का जो असर है वो कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के बीच में जिस तरीके की समीकरण चल रहा है, एक वजह वो भी हो सकती है। दूसरा समीकरण, हम जिस तरीके से जो जानकारी मिली है, जो इंटरनल रिपोर्ट है, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वहाँ की दतिया की, उसमें नरोत्तम मिश्रा करीब 20,000 वोट से हार जाते हैं यदि पार्टी टिकट देती है। एक समीकरण ये भी चल रहा है कि उन्हें दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कोई महत्वपूर्ण जगह मिल सकती है। और एक वजह ये भी सामने आई है कि नरोत्तम मिश्रा का जिस तरीके का मिजाज है, जिस तरीके की वो राजनीति करते हैं और जिस तरीके की सियासत वो करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो दूसरा पावर सेंटर जो है बीजेपी नहीं चाहती, पार्टी नहीं चाहती, संगठन नहीं चाहती कि जो है मध्य प्रदेश में बने। इस वजह से भी हो सकता है कि उनको टिकट से दूरी रखी हो। लेकिन आज जब शाम को 5 बजे जब वो भोपाल बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि अभी मीडिया के सामने उन्होंने अपना बयान दिया है, शांति की अपील अपने समर्थकों से की है। और हो सकता है कि जब पार्टी के जो पदाधिकारी है, संगठन के पदाधिकारी, उनसे बातचीत हो, जो उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे, तो उसके बाद सियासी रूप से भी कई बार पलटवार अब हो रहे हैं। जो राजेंद्र भारती हैं वो कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा को पता था कि वो इस बार फिर हारने वाले हैं और शायद इसलिए पार्टी को भी पता था और इसलिए शायद ये टिकट बदला गया है। बिल्कुल, क्योंकि ये सियासी तौर पे कहा जा सकता है कि वो हारने वाले थे या जीतने वाले थे, लेकिन वो जिस तरीके से ज़मीनी स्तर पे तैयारी कर रहे थे, लगातार जो है वो जनसंपर्क कर रहे थे, लगातार जनता से माफ़ी भी मांग रहे थे वो पिछली गलतियों की, और लगातार जो है वो जनता के बीच में जाके, कार्यकर्ताओं के बीच में जाके प्रचार प्रसार भी कर रहे थे। रामनिवास रावत ने तो मंच पे ये भी कह दिया था कि ये हमारे उम्मीदवार है, भले ही अभी उनका ऐलान नहीं हुआ।
तो उनको लग रहा था वो एक तरीके से उनको ये पूरा भरोसा था कि पार्टी उन पर भरोसा जताएगी, लेकिन ये समीकरण बदले। लेकिन ये भी यहाँ पर यदि आशुतोष तिवारी को उतारा है तो इसके पीछे भी कई सियासी समीकरण है। वोट बैंक का गणित है, ब्राह्मण वोट बैंक को साधेगी। हालांकि नरोत्तम मिश्रा की पकड़ है, लेकिन जो इंटरनल रिपोर्ट आई है वो काफी मायनों में महत्वपूर्ण है और कई सियासी वजह दूसरी भी है। वाकई में भारतीय जनता पार्टी इस तरह के फैसले भी पहले से लेती आई है, लेकिन यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा का जिस तरह का कद है काफी चौंका देने वाला ये फैसला है। शिंपी अग्रवाल जी, मैं आपके पास आऊंगा। इससे पहले जब हमने देखा कि राज्यसभा के चुनाव हुए, कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया था, कहा था तीसरी सीट पर हमने उम्मीदवार उतारा तो जिता कर लाएंगे। यहां पर भी वो कहते नजर आए कि जो चुनाव होगा दतिया में, वहां पर बीजेपी विजयी होगी। लेकिन अब जो नाम सामने आया, जो नाम बदल दिया गया, जो उम्मीद थी कि नरोत्तम मिश्रा का नाम आएगा, कांग्रेस के लिहाज से कैसे आप देख रहे हैं? क्या आपके लिए ठीक तस्वीर या फिर क्या कुछ आपका मानना? देखिए ऋषभ जी, पहली बात तो नरोत्तम मिश्रा जी के समर्थकों ने जिस तरीके का हिंसक प्रदर्शन कल सड़कों के ऊपर किया, जहां पर बाजार प्रभावित रहे, लगभग 11 घंटे तक चक्का जाम रहा, पुलिस पिट रही थी, जनता पिट रही थी, कार्यकर्ता पिट रहे थे, तो ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंतर कला है वो किस हद तक बढ़ चुकी है। और कैलाश विजयवर्गीय जी तो आज भी ऑन कैमरा बैठकर ये दावा कर रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी भी आएंगे, आशुतोष तिवारी जी के चुनाव के अंदर प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन हाईकमान के जो फैसले हैं उसको किस तरीके से नरोत्तम मिश्रा जी ने और उनकी पूरे समर्थकों ने सिरे से खारिज कर दिया, वो अपने आप में स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी जो दावे करती है उसमें और जमीनी हकीकत में बहुत ज्यादा फर्क है। आचार संहिता का खुला उल्लंघन हो रहा था, धारा 144 की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही थी वो भी हम देख रहे थे। बहरहाल ये भारतीय जनता पार्टी का अपना निर्णय है कि वो किसको टिकट देती है, लेकिन जैसा कि दोनों विद्वान पैनलिस्ट ने ये बात कही कि सर्वे रिपोर्ट में ये बात बहुत स्पष्ट थी कि नरोत्तम मिश्रा जी चुनाव नहीं जीत रहे हैं, तो उन्हें किसने आदेशित किया या कहां से उनको ये हिंट मिला और उन्होंने नामांकन पत्र भी खरीद लिया, पूरे गाजे बाजे के साथ उन्होंने प्रचार प्रसार कर लिया और फिर इतने बेआबरू होकर वो भारतीय जनता पार्टी के कूचे से निकले कि उनको चुनाव ही बाधित कर दिया। तो अब इसके पीछे सर्वे रिपोर्ट है या फिर इसके पीछे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की ये मंशा है कि वो एक सीएम इन वेटिंग नहीं चाहते हैं, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जी का एक बहुत महत्वपूर्ण कद है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, लेकिन जिस तरीके से गोपाल भार्गव जी, कैलाश विजयवर्गीय जी की राजनीति को हाशिए पर ला दिया गया है, उसी तरह नरोत्तम मिश्रा जी को भी अब मार्गदर्शक मंडल में बैठाया जा रहा है। और अगर हम उन्हें ग्वालियर चंबल संभाग का अडवाणी भी कहेंगे, ठीक है, बिल्कुल। देखिए, आपके तर्क आपका मानना है, लेकिन ठीक है, ये बात भी ठीक है कि अब बाहरी राजनीति से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स की भी चर्चाएं तेज हो रही हैं। इस पर हम दोबारा लौटेंगे और इसी बीच हम आपको बता दें कि इसी पूरे मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का बयान भी सामने आया है, जिसे पार्टी की ओर से नरोत्तम मिश्रा को नसीहत कहा जा रहा है। अब क्या कुछ जगदीश देवड़ा ने इसे लेकर कहा है वो आपको सुनवाते हैं। निश्चित रूप से जो निर्णय हुआ है पार्टी की ओर से सब लोग उसको मानेंगे। जहाँ तक सवाल है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं नरोत्तम मिश्रा जी, वो भी विभिन्न पदों पर रहे हैं, संगठन को भी वो बहुत अच्छे से जानते हैं, चूँकि वो भी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। तो अगर कहीं छोटा बड़ा कोई अगर नाराज़गी है तो वो पार्टी स्तर पर बैठ कर के उसका समाधान कर लिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई बात ऐसी रहेगी। और व्यक्ति उम्मीदवार के रूप में जरूर पार्टी घोषित करती है, लेकिन पूरी पार्टी चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है तो सब मिलकर के पारिवारिक भाव से मुझे लगता है कि सब लोग इस चुनाव में लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलवाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर जगदीश देवड़ा का ये बयान और नरोत्तम मिश्रा के लिए नसीहत भी कहा जा रहा है। जिस तरीके से कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और वो कह रहे हैं कि पूरी पार्टी चुनाव लड़ती है, एक व्यक्ति का चुनाव नहीं होता है। एक क्विक रिएक्शन मनोज जी, पहले मैं आपके पास जाऊंगा, फिर रमेश जी के पास जाऊंगा। मनोज जी, इस बयान को कैसे देखें, क्योंकि जो वो कह रहे हैं जगदीश देवड़ा जी कि पूरी पार्टी चुनाव लड़ती है और आगे बातचीत होगी, चुनाव पूरी तरीके से लड़ा जाएगा, और जो कई नेताओं का बयान सामने आया कि नरोत्तम मिश्रा भी चुनाव प्रचार करेंगे आशुतोष तिवारी के पक्ष में। बिल्कुल, ये बयान नरोत्तम मिश्रा के लिए काफ़ी है, उनको ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये जो निर्णय है वो बदला नहीं जाएगा। आप जो है अपने कार्यकर्ताओं को संभालें, और पार्टी ने उनको तलब भी कर लिया और ये भी बता दिया कि आप खुद पार्टी और संगठन की मंशा और उसकी कार्य पद्धति से वाकिफ़ हैं,
तो आपको पता है कि पार्टी किस तरीके के फैसले भी सख्त लेकिन फैसले मनोज भी जी, ले क्या सकती ये है। तस्वीर जो दिख रही है, क्या स्थिति जो बन रही है, ये निर्णय बदलने की यहाँ पर गुंजाइश रहती है, या फिर पार्टी जो फैसला लेती है बहुत समीकरण उसके पीछे होते हैं? यही बताने की कोशिश उन्हें जो है इस बयान के जरिए, ये पार्टी का बयान हम इसे कह सकते हैं, जगदीश देवड़ा ने भले ही बयान दिया हो, लेकिन ये पार्टी का बयान है। उनको ये बताने के लिए ये बयान दिया गया कि पार्टी ने जो निर्णय ले लिया वो सर्वोपरि है। उन्होंने ये भी बताया कि आप भी काम कर चुके हैं संगठन के अंदर, पार्टी के अंदर कई पदों पर रह चुके हैं, आप विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, तो आपको जो है इस फैसले को मानना पड़ेगा। आप अपने कार्यकर्ताओं को आपको समझाना पड़ेगा और जो प्रत्याशी है उसको जिताना भी पड़ेगा। और क्योंकि एक बात ऋषभ जी यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऋषभ, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा की जो सियासत है वो समझना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि जैसे वो अभी हो सकता है 5 बजे के बाद जो बातचीत उनकी हो, पार्टी के पदाधिकारी अजय जामवाल जी हैं उनसे बातचीत हो, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, तो उसके बाद उनका जो स्वभाव है वो भले ही पॉजिटिव दिखे, लेकिन वो पर्दे के पीछे क्या करते हैं चुनाव के दौरान, ये सबसे बड़ा जो है वो दिक्कत जो है बीजेपी के सामने खड़ी हो सकती है। नहीं, बाकी मैंने इसलिए पहले भी जिक्र किया कि इंटरनल पॉलिटिक्स अब, क्योंकि उसकी चर्चा भी काफी देखने को मिलेगी और लगातार की चर्चा भी की जा रही है। रमेश शर्मा जी, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी चर्चाएं, जब चुनाव हारे उसके बाद संगठन में कुछ पद मिलने की, बड़े पद मिलने की उम्मीद थी, कई तरह की उम्मीदें लगातार मिलती रही कि कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी, लेकिन लगातार हताशा मिली। और यहां पर भी टिकट को लेकर तो उम्मीदें थी कम से कम कि टिकट तो दतिया में नरोत्तम मिश्रा का ही चेहरा है, इसके बाद इससे बड़ा कोई चेहरा नहीं है, लेकिन यहां भी नाम कटा है। अब ये पार्टी का जो या मास्टर स्ट्रोक होगा या फिर ये रिस्क फैक्टर भी साबित हो सकता है? क्या स्थिति आप आगे देखते हैं? देखिए, कुल मिलाकर के अब ये मास्टर स्ट्रोक होगा कि रिस्क फैक्टर होगा, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। और चुनाव प्रचार का प्रथम चरण बीत जाने के बाद तस्वीर क्लियर होगी। लेकिन एक बात यहाँ स्पष्ट समझ लें, जो लोग भारतीय जनता पार्टी या उसके पूर्व स्वरूप जनसंघ की ABCD भी समझते हैं, वो ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि कमरे के भीतर बातचीत के बाद तो पार्टी ने कई निर्णय बदले हैं अपने, लेकिन अगर एक वक्त कोई सड़क पर उतर आया है तो वो निर्णय बिल्कुल नहीं बदले। और करीब 90% ऐसे नेता किनारे हो गए जिनके समर्थन में लोग सड़क पर आए। नरोत्तम मिश्रा जी पुराने आदमी हैं, 6 बार उनको शायद टिकट मिला है, विधायक रहे हैं, तो और छात्र राजनीति से वो सक्रिय हैं। मुझे बहुत आश्चर्यजनक लग रहा है कि उनके समर्थक इस तरीके से सड़क पर आए। इसमें मुझे लग रहा है कि कोई नरोत्तम मिश्रा विरोधी लाबी है जो मुखौटा बदल करके उनके कैंप में। लेकिन रमेश शर्मा जी, क्योंकि हमने तस्वीर देखी कि नामांकन फॉर्म खरीद लिया गया था, पूरी श्योरिटी थी, पूरे प्रचार में लगातार जुटे हुए थे, भरोसा हो गया था सभी को कि उन्हीं को टिकट मिलना है, चुनाव भी जीतने की पूरे दावे किए जा रहे थे। देखिए, ऐसे कई ऐसे उदाहरण बीसियों हैं जहां पहले कह दिया था कि काम करो और एंड टाइम पर टिकट किसी और को मिला। ये ऐसे उदाहरण बीसियों हैं, लेकिन सड़क पर उपद्रव का उदाहरण ये बहुत कम उदाहरण को मिलते हैं। एक और बात मैं दोनों राजनीतिक दलों की कहूं, अपवाद स्वरूप छोड़ दीजिए, जैसे एक बार अर्जुन सिंह जी ने सारी सरकार को बंगले में रख लिया था तो निर्णय, लेकिन बदला नहीं, बीच का रास्ता निकाला, अर्जुन सिंह को मौका नहीं दिया। लेकिन कोई भी पार्टी, अर्जुन सिंह जी ने एक बार इतना दबाव बनाया, विद्रोह कर दिया, कांग्रेस नहीं झुकी, माधवराव सिंधिया के आगे कांग्रेस नहीं झुकी, उमा भारती के आगे भाजपा नहीं झुकी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा के आगे भाजपा नहीं झुकी। पार्टियां इस तरीके से जो सड़क पर उपद्रव करते हैं उससे कभी झुकती नहीं है। अपवाद स्वरूप एक आध जो छोड़ दीजिए, सड़क पर उपद्रव के कारण अगर टिकट बदलने की संभावना थी वो भी एकदम शून्य पर चली गई। अब अगर क्योंकि बातचीत में टिकट बदलेगा तो मुझे बहुत आश्चर्य होगा, पार्टी उस टिकट को कंटिन्यू नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली देखते हैं, अमूमन ऐसा नहीं होता है कि फैसले बदले जाएं, क्योंकि उसके पीछे बहुत समीकरण होते हैं, लगातार ऑब्जर्वेशन होता है, पूरी एक लगातार जो बड़े नेता हैं ऑब्जर्व करते हैं, इसको पीछे फैसला तब लेते हैं। अशिम्पी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जब जब कांग्रेस में तस्वीर दिखाई देती है, विरोध कांग्रेस में बढ़ता है, नेता या अपने कुछ विरोध प्रकट करते हैं, अपनी अलग अलग तरह की बात रखते हैं, और जमीन पर अगर विरोध होता है तो कांग्रेस कहती है ये लोकतंत्र है पार्टी के भीतर। अब भारतीय जनता पार्टी की इस तस्वीर को कांग्रेस किस नजरिए से देखती है? और साथ ही ये भी कहा जा रहा है जो राजनीतिक पंडित हैं कि ये फैसले भारतीय जनता पार्टी में होते हैं और कहीं ना कहीं इसके पीछे के समीकरण जो हैं वो बैठाने की कोशिश है, भविष्य में किस तरीके की स्थिति रखनी है, कैसे पार्टी को और मजबूत आगे ले जाना है, सारे समीकरणों पर चर्चा होती है, उसके बाद फैसले लिए जाते हैं। देखिए ऋषभ जी, भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में एक ओवरलोडेड बस है और उसके अंदर इतने सारे गुट और खेमे स्थापित हो चुके हैं कि इसका जो विश्लेषण है वो सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि समूचे प्रदेश की जनता कर पा रही है। और आप ये स्पष्ट रूप से देखिए कि
पूरी रात दतिया की संग जुटी रहती है, जिसको स्वयं नरोत्तम मिश्रा जी संरक्षित करते रहते हैं। और आज दिन में वो ऑन कैमरा आकर कहते हैं कि बात को पार्टी फोरम के अंदर रखना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय जी, जगदीश देवड़ा जी भी आज आकर चीजों को स्पष्ट करते हैं। तो अब पार्टी के अंदर कोई डैमेज कंट्रोल चल रहा है या पॉलिटिकल बार्गेनिंग चल रही है, ये तो आगामी समय में ही पता चलेगा। लेकिन जो रमेश शर्मा जी ने कहा, देखिए ये बात बहुत स्पष्ट है कि टिकट के अंदर कोई भी चेंजेस होने वाले नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर ये बहुत ऑब्वियस होता है कि जो पार्टी सत्ता में है, जिसके पास कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा जखीरा है, वो नरोत्तम मिश्रा जी या फिर उनके अराजक समर्थकों के सामने तो झुकेगी नहीं, बल्कि हाँ, नरोत्तम मिश्रा जी ने जरूर अपने पॉलिटिकल कैरियर को एक हाशिए के ऊपर जरूर रख दिया है। हाल फिलहाल भारतीय जनता पार्टी इस पर कुछ भी कहने के लिए अब उनके पास रह नहीं गया है, क्योंकि जो दावे वो करते थे कि हम कैडर बेस्ड पार्टी है, हमारे यहाँ पर बहुत सारा अनुशासन है, तो उसकी कलई तो आज पूरे प्रदेश के सामने खुल चुकी है। हालांकि कांग्रेस पूर्ण रूप से आश्वस्त है। प्रत्याशी चाहे नरोत्तम मिश्रा जी हो या फिर आशुतोष तिवारी जी हो, दतिया ने 2023 ठीक है, आपका अपना तर्क है, आपने एक दावा है, लेकिन क्या तस्वीर आगे नजर आएगी ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। समय पूरा हो गया क्योंकि चर्चा को हमें खत्म करना होगा। जिस तरीके से ये पूरी तस्वीर देखने को मिली है, अब क्या कुछ आगे की रणनीति रहती है, कितनी बातचीत होती है, क्या कुछ आगे की डायरेक्शन, मनोज जी आपसे भी लूंगा। जो तस्वीर अभी तक नजर आई है, अब क्या कुछ स्ट्रेटेजी बीजेपी की रहने वाली है, क्योंकि ये बात तो लगभग तय मानी जा रही है, या फिर जो चर्चाएं हैं कि फैसला बहुत कम संभावना है कि बीजेपी बदले। बिल्कुल 2023 में तमाम जो दिग्गज नेता हैं, जो कि अब मंत्री भी हैं मोहन सरकार में, उसमें नरोत्तम मिश्रा भी थे, उनको मौका दिया गया। ऐसा नहीं कि पार्टी ने मौका नहीं दिया, उनको भरपूर मौका दिया। वो हार गए, उसके बाद उपचुनाव हो रहा है, तो ऐसे में यदि उनको टिकट नहीं दिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है बीजेपी के अंदर। और जो आगे की तस्वीर की बात कर रहे हैं, जो आगे का, तो उनको आज बुलाया गया पार्टी में, उनको सीधे तौर पर पार्टी अपने संवाद के अंदर समझा देगी कि आप जो है जाके पार्टी के फेवर में चुनाव को जिताइए, अपना आशुतोष तिवारी को जिताना है, ये ऊपर से आदेश है। और ये रिपोर्ट बता देंगे कि ये रिपोर्ट है, इसमें आपके खिलाफ इतनी नेगेटिविटी है जनता के अंदर, यहाँ पे आप इतने वोट से हार रहे हैं, ये तमाम चीज़ें होंगी। और यहाँ तक जो आगे की तस्वीर है वो एकजुट होकर जो है चुनाव लड़ा जाएगा। केडर बेस्ड पार्टी है, किसी तरीके के विरोध के सुर कुछ समय के लिए जरूर पार्टी के अंदर उठते हैं, लेकिन आपसी संवाद और सीनियरिटी और हाईकमान के दबाव के बाद ये सुर भी जो है वो कहीं ना कहीं बंद हो जाते हैं। तो आगे का जो तस्वीर है वो स्पष्ट है, पूरी पार्टी दमखम के साथ लड़ेगी। और जिस तरीके से अभी बड़े नेता प्रचार प्रसार में नहीं गए, आप देखिए 1-2 दिन में पूरी जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो आपको दतिया में नजर आएंगे। नहीं, बिल्कुल वाकई में। और इसलिए नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा, ठीक है कि कार्यकर्ताओं में जरूर नाराजगी है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि बात रखने का एक तरीका होता है, हमारे कार्यकर्ताओं को इस तरीके से विरोध नहीं करना चाहिए। खैर, क्या तस्वीर आगे नजर आएगी, लगातार चर्चाओं का दौर जारी है, उस पर हम तस्वीर आगे देखेंगे। फिलहाल समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया रमेश जी, बहुत शुक्रिया शिल्पी जी आपका चर्चा में शामिल होने की। मनोज जी बहुत शुक्रिया आपके चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए जिस तरीके से तस्वीर देखने को मिली, नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा, अब सियासी पारा गरमा गया है। खासकर नरोत्तम मिश्रा के समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं और यहां पर कई तरह की चर्चाएं हैं कि क्या पार्टी फैसला बदलती है या फिर जिस तरीके से फैसला लिया गया है बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या फिर किस फैक्टर भी साबित हो सकता है। तो हम चर्चाएं फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BS TV। नमस्कार।